आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का समय बहुत ही मूल्यवान है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो क्या है? समय। समय। वेरी गुड, समय। क्या आप सब समय की वैल्यू करते हो? समय की वैल्यू कितने बच्चे करते हैं? हैंड अप करिए तो। समय की वैल्यू इतने बच्चे करते हैं। वेरी गुड, हैंड डाउन कर लीजिए। सिर्फ इसको छोड़ के, ये देर से करता है सारा काम। अभी इसकी हाथ जो है देरी से उठा। आप बताओ इसमें से कितने बच्चे हैं जो समय से अपना क्लास वर्क, होमवर्क और अपने फेयर कॉपी, लर्न, राइट ये सारा करते हैं? पक्का? आर यू श्योर? ओके, हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बुक क्या कह रहा है। घड़ी का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? पहले बताइए। क्वेश्चन बुक कह रहा है कि घड़ी का प्रयोग किस कार्य के हेतु किया जाता है? किस हेतु, किस लिए? समय का कार्य आगे बढ़ना या पीछे हटना? वेरी गुड। क्या बीते हुए समय को पुनः पाया जा सकता है? वेरी गुड। आप बताइए, इस कविता के माध्यम से बालकों को समय का सदुपयोगिता के बारे में पता चलेगा, तो क्या आप इसका वैल्यू करोगे? अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के महत्व को सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि जो समय बीत गया वो कभी नहीं आएगा। अभी आप स्टैंडर्ड 4 में हो, स्टैंडर्ड 5 में हो, कुछ समय बाद 5 और 6 में जाओगे, तो क्या स्टैंडर्ड 5 का समय वापिस लौट के आएगा? तेज नहीं बोलना, आराम से बोलिए। नो सर, ऐसे ऐसे आवाज में बोलिए। नो सर, है ना? आएगा लौट के? नो सर। वेरी गुड। तो हमेशा समय की वैल्यू करो। जो बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं, सुन के जाते हैं, हाँ सर होमवर्क बना के लाएंगे, हाँ सर याद कर लेंगे, हाँ सर फेयर कॉपी बना लेंगे, हाँ सर ग्रामर पूरा हो गया, और घर जाएंगे तो अपना बैग कॉपी रख देंगे और क्या सोचेंगे कि मैं थोड़ी देर बाद बना लूंगा, होमवर्क ही बनाना है ना। तो ऐसे सोचते सोचते खेलने लगते हैं, फिर उनका होमवर्क दिन में नहीं बनता है। फिर सोचते हैं छोड़िए अब तो कोई बात नहीं, अब शाम को बना लेंगे। जैसे शाम को पढ़ने बैठते हैं तब तक मोबाइल या टीवी मिल जाता है, या दोस्त या मम्मी पापा कोई काम बोल देते हैं, फिर वो सोचते हैं चलिए अभी तो पूरी रात बाकी है, सुबह में जाना है ना स्कूल। जाना स्कूल कब है? सुबह में। तो वो क्या करते हैं बाबू? सुबह में सोचते हैं, सो जाते हैं, सुबह में जल्दी उठ नहीं पाते, सोचते हैं अच्छा आधे घंटे बाद और आधे घंटे बाद उठेंगे और अपना होमवर्क बना लेंगे। फिर वो क्या बोलते हैं, अस्कत बढ़ जाता है, उन्हें ठंडी लगने लगती है, नहीं उठते हैं, लेजीनेस उनके शरीर में आ जाता है, और वो स्कूल के टाइम पे उठते हैं, जैसे तैसे बिना नहाए धोए स्कूल आ जाते हैं। स्कूल में सभी क्लासों में डांट सुनते हैं और मार खाते हैं। और इसी में से कुछ बच्चा ऐसा है जो घर जाता है, हाथ मुंह धोता है और तुरंत अपना होमवर्क बनाता है, तो क्या घर जाके मार खाए, स्कूल आके मार खाएगा? तभी क्लास में उसकी टीचर तारीफ करते हैं, उस पर क्लैपिंग किया जाता है। तो ये होता है समय का महत्व। अब देखिए बुक कह रहा है कि चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। अर्थात समय जो बीत गया वो कभी नहीं आता है, और जो एक बार समय खो दिया ना वो जीवन भर पछताता है। मान लो जो क्लास में पढ़ता नहीं है वो नहीं सीखता, उसे जो मान लो कहीं नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, मन लगा के काम नहीं करेगा, उसे उस काम से निकाल दिया जाएगा। परीक्षा में आप फेल हो जाओगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आप जीवन भर पछताओगे। और जो बच्चे फर्स्ट होते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा खुशियां रहती है। और कुछ बच्चे जीवन भर रोते रहते हैं, उनको न पढ़ना है न उन्हें फर्स्ट आना है, अब वो जीवन भर पछताते हैं और बोलते हैं सर याद नहीं हो पाया। याद करेंगे तो याद होगी ना, हंसेंगे तो खुशियां मिलेंगी ना, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी ना। क्या ऐसे बैठे बैठे सफलता मिल जाएगी? वेरी गुड। आगे है, जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जो समय की वैल्यू नहीं करता, जो समय का कद्र नहीं करता, समय उसका भी कद्र नहीं करता, समय उसका भी कद्र नहीं करता। जानते हो कहा जाता है
कि जो अपनी मदद स्वयं करता है उसी की मदद सब करते हैं। यानी भगवान तभी आपकी मदद करेंगे जब आप अपनी मदद स्वयं करेंगे। और जो समय की वैल्यू करता है, जो समय का कद्र करता है, टीचर, पेरेंट्स और गॉड ही उसका कद्र करते हैं। नहीं तो उसके कद्र भगवान भी नहीं करते, पेरेंट्स भी नहीं करते और टीचर भी नहीं करते। समझ में आया? आगे है, जो हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। एक घड़ी में जीवन बर्बाद हो जाता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और ध्यान भटक गया तो क्या हुआ? धड़ाम, टक्कर, एक्सीडेंट और आपका हो गया ना। दूध लेके जा रहे हो, चाय लेके जा रहे हो, गर्म है चाय और ध्यान आपका टीवी पे है, चौकी में, बेड में, गेट में लड़ जाते हो और वो चाय गिर जाती है और हाथ किसका जलता है? आपका जलता है। तो ध्यान नहीं भटकाना। क्लास में होमवर्क मिलता है, होमवर्क पूरा नहीं करके आते हो और बेंच के नीचे बैठ के पैर हिलाते हो तो मार कौन खाता है? आप। कौन खाता है प्रीति? आप। क्योंकि टीचर तो सब देखते हैं ना, टीचर हैं वो सब देखते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। आप क्लास में बैठे हैं तो क्या बताइए, आज से समय को जो है उसका वैल्यू और उसका उपयोग कौन कौन करेंगे? हैंड अप करिए। वेरी गुड। चलिए हैंड डाउन। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने पर मिलती नहीं समय की हाथी। समय की हाथी। अब समझिए, इधर आ जाइए मन, अब थोड़ा इस साइड। अब समझिए बाबू, धन खो जाता है। मान लो किसी का पैसा खो गया, किसी का धन चोरी हो गया, तो मेहनत करेगा, श्रम करेगा, कोशिश करेगा तो फिर से कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? कमा लेगा ना? यस सर। और मान लो कि किसी की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, अगर वो मेहनत करे, दवा उपचार कराए तो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। मान लो कि कोई पढ़ा है, भूल गया, उसे याद नहीं है, उसने फेयर नहीं बनाया, अगले दिन फिर याद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस सर। लेकिन एक बात बताइए, क्या बीते हुए समय को वापस पा सकते हो? नो सर। आज आप लोगों ने पढ़ाई जो किया, अगर आप लोग होमवर्क बना के नहीं लाओगे तो फिर से 13 दिसंबर 2024 आपके जीवन में आएगा? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, आज तो 13 दिसंबर 2024 है। आप बताओ दिव्या कि क्या 12 दिसंबर 2024 आपके जीवन में फिर कभी आएगा? नो सर। वेरी गुड, सिट डाउन। तो हमें अपने समय को हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, हमें अपने समय का हमेशा वैल्यू करना चाहिए। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू करिए। समय से मूल्यवान और कीमती कुछ भी नहीं होता। समय से मूल्यवान और कीमती कुछ भी नहीं होता। चलिए अंतिम पैराग्राफ है, जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। चाहे भटको चाहे कुछ भी करो, लेकिन समय का उपयोग करो, अपना एक भी क्षण बेफिजूल का न गवाओ। सबसे ज्यादा हम लोग क्या है? विद्यार्थी, स्टूडेंट, टीचर। हम लोगों का काम क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन हम लोग अपने काम को छोड़ के ज्यादा क्या करते हैं? सोना, बेफिजूल का बैठ के बातें करना, टाइम पास करना। दिन भर तो बैठे रहते हैं, ना पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान, खेलते तो मान लो 1-2 घंटे हो ना, बाकी तो बैठ के बात सुन सुन के पूरा टाइम वेस्ट होता यही है ना। तो हमें अपने समय का क्या करना है? उसका उपयोग करना है, समय की वैल्यू करनी है। समय बहुत ही मूल्यवान है, समय सबसे कीमती है। ठीक है, आगे है बाबू। रहती थी बापू की कोठी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। जो बापू जी थे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, उन्होंने समय का बहुत वैल्यू किया, तो ये हमारे देश को आजादी दिलाता है। वो अपना एक सेकेंड व्यर्थ नहीं गंवाते, खुद ही सूत काटते, खुद ही चरखा चलाते और अपने लिए कपड़े बुनते, और उन्होंने देश को आजादी दिलाई। तो समय का वैल्यू जो समझता है उसका नाम पूरी दुनिया में होता है। समय का जो वैल्यू करता है उसका नाम पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है उसका नाम। ठीक है, और जो समय का वैल्यू नहीं करता
उसकी पूरी दुनिया ही खराब हो जाती है, पूरी जिंदगी ही खराब खराब हो जाती है। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। तो क्या कह रहे हैं हरिकृष्ण देव सरे ने इन्होंने इस लेसन को लिखा है और वो कह रहे हैं कि बच्चों आप लोग भी रूटीन बनाओ और अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ। जैसे आपके टीचर ने सिखाया था ना बेटा कि रूटीन बनाओ, और बिना रूटीन के आपको देखिए जीवन में अनुशासन होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, जीवन के समय की वैल्यू होनी चाहिए, अपने काम का एक रूटीन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। बिना टाइम टेबल के आप कुछ कर सकते हो? टीचर ने आपको टाइम टेबल सिखाया है ना, जगना कब है, रिटेन वर्क कब करना है, लर्निंग का काम कब करना है, रीडिंग कब करना है, बुक कब पढ़ना है, तो उसकी वैल्यू करिए, ऐसा हरिकृष्ण देव सरे जी का कहना है। और क्या कह रहे हैं, गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो कहते हैं कि उन बच्चों को कभी दुख नहीं होता जो समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। जो बच्चे समय का उपयोग करते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता। वेरी गुड। तो समय का वैल्यू समझो, समय की कीमत समझो। और मैं आपको रूटीन बताता हूं कि सुबह में जगिए, जगने के बाद ठंडी का मौसम चल रहा है, पूरे कपड़े पहनिए, कैप पहनिए और फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। उसमें क्या करना है, आपको अपने फेयर कॉपी को लर्न करना है। क्या लर्न करना है? फेयर कॉपी। सुबह में लर्न करिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए, ड्रेस पहनिए, स्कूल के लिए आइए। स्कूल से घर जाने के बाद अब क्लास में क्या करिए, कुछ बच्चे टाइम की वैल्यू नहीं करते, इधर पैर हिलाते हैं, कोई बात करता है तो वो अपना भी टाइम खराब करता है और दूसरे का भी। तो गंदे बच्चे होते हैं, उनको जिंदगी भर वो छोटे बनते हैं, जैसे छोटे काम करते हैं, लेबर, मजदूर, बनियार, चपरासी ऐसे बनते हैं। और जो बच्चे शांत रहते हैं, जो सीखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो बड़ा बनते हैं, बड़े होके महान बनते हैं, उनका नाम पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, फिर घर जाइए, खाना खाइए, ड्रेस चेंज करिए, थोड़ा आराम करिए, फिर जितना होमवर्क बनाना है, रिटेन वर्क जितना है उसे सारा रिटेन वर्क को पूरा करिए। फिर थोड़ा खेल लीजिए, माँ बाप का सेवा कर लीजिए। उसके बाद शाम को हाथ पैर धोइए और हाथ पैर धोने के बाद बुक पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हें ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको स्कूल में सारी चीजें बताई जाती है। ट्यूशन में जाके होमवर्क बनाया जाता है। जैसे शत्रुघ्न लोग आते हैं, उनको मैं वही जो स्कूल का है वही समझाता हूँ, बाहर कुछ नहीं देता, क्योंकि ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। स्कूल में तो टोटल ऑल सब्जेक्ट का रूटीन है ना। तो जो स्कूल में नहीं पढ़ पाया 5 घंटे, वो ट्यूशन में 1 घंटा पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा? कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत, वो बेकार का टाइम आप लोग वेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आप लोगों के लिए रूटीन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ों का सम्मान करना। अपने से बड़ों को सुबह में, छोटों को भी गुड मॉर्निंग बोलिए, और जितने बड़े हैं उनका पैर टच करिए, सुबह में भी और शाम को भी। गुड मैनर साथ में रखिए और समय का कद्र करिए। जीवन में कभी भी आपको तकलीफें, आप लोग बताइए क्या लेसन समझ में आया? यस सर। हैंड अप करिए आ गया तो सबको, किसको किसको आया, जिसको जिसको नहीं आया हैंड डाउन कर लीजिए। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? थैंक यू। हैंड डाउन करिए, खुद के लिए क्लैपिंग करिए, बंद कर दीजिए।